तर्क संबंधी सत्य जो है वो तीन प्रकार का होता है। एक सबसे पहला आता है पूर्वावत, दूसरा आता है शेषावत और तीसरा आता है सामान्यतो दृष्टा। सबसे पहले जहाँ तक हम पूर्ववत सत्य की बात करें, जिसके प्रभाव के कारणों का प्रयोजन हो, वह पूर्ववत तर्क कहलाता है। ठीक है, इन विच भी रीजन फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हम उससे तरह तरह की एक्सपेक्टेशन करते हैं, तरह तरह का हम आकलन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और जब हम एक बच्चे को देखते हैं कि ही इज़ वेरी गुड एट स्टडी, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम ये तर्क के आधार पर पता लगाते हैं कि ही विल बी एबल टू गेट ए गुड जॉब इन फ्यूचर। ठीक है, या आने वाले समय में ये अच्छी उपलब्धियां जो है वो लाइफ में हासिल करेगा। ठीक है, पूर्वावत जो हम पहले ही पूर्व में ही, जैसे कहने का मतलब कि कॉज टू इफेक्ट। ठीक है ना, हम उसके जो है जहाँ तक अनुमान जो है लगाना शुरू कर देते हैं। दूसरा आता है हमारा शेषावत। ठीक है ना, शेषावत जिसके प्रभाव के प्रयोजन का कारण हो उसे हम शेषावत तर्क कहलाते हैं। हियर भी रीजन फ्रॉम इफेक्ट टू कॉज, पहले जो पूर्वावत था उसमें था कॉज टू इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट टू कॉज। ठीक है, जब हम इफेक्ट के आधार पर जब हम किसी नदी में पानी देखते हैं, वार्ड देखते हैं, तो तर्क के आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि इट मस्ट हैव रेन ऑन द माउंटेन्स, की पहाड़ों में अवश्य ही जो है वर्षा हुई होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो जब हम गली में एक किसी बच्चे को देखते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं। ठीक है ना, कि एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, इसके पेरेंट्स जो हैं वो एक अच्छे संस्कारों वाले जो लोग होंगे। ठीक है ना, या उस बच्चे के बीच में हम किसी प्रकार की जो है वो क्वालिटी देखते हैं, उस बच्चे के बीच में हम किसी प्रकार की जब हम योग्यता को देखते हैं तो हम तरह तरह के अनुमान लगाते हैं। पूर्ववत में क्या होता है, पूर्ववत में जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसके फर्दर प्रभाव के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में जो जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन शेषावत में जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसके जो मेन जो उसकी फाउंडेशन है उसके बारे में हम अनुमान लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो आता है वो आता है सामान्यतो दृष्टा। इस प्रकार के तर्क में प्रयोजन और प्रभाव में कोई समानता नहीं होती है। जहाँ तक कॉज और इफेक्ट में किसी भी प्रकार का देयर इज नो रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, बट देयर इज सम सिमिलरिटी बिटवीन इवेंट्स, परंतु उसकी घटनाओं में किसी प्रकार की जो सामान्यता पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर जब हम अपना स्थान बदले बिना कोई दूसरा स्थान ग्रहण नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट नो वन कैन गेट टू another place without getting displaced from first, and hence if we find a person in certain place, we infer that he must have come to later place by changing first place। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि इसलिए अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बैठा है तो उसने अवश्य ही पहला स्थान छोड़ा होगा, क्योंकि सेम टाइम में एक व्यक्ति दो जगह को ऑक्युपाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये थे तर्क के आधार पर। पूर्वावत जिसमें था जो सबसे जो मेन बात थी कॉज टू इफेक्ट, और शेषावत इफेक्ट टू कॉज, और तीसरा जो हमारा सामान्य तो दृष्टा है उसमें कॉज और इफेक्ट में किसी भी प्रकार की समानता नहीं पाई जाती है, परंतु इसकी घटनाओं में समानता पाई जाती है। जैसा हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक स्थान को छोड़े बिना दूसरा स्थान जो है वो ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, अब आगे जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे वो जो आगे आएगा वो आएगा अब्सोल्यूट ट्रूथ। ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे पूर्ण सत्य। ठीक है, स्मरण शक्ति, मेमोरी एंड अंत ज्ञान, या जिसको हम सहज ज्ञान के नाम से जानते हैं। इंटुएशन जो होता है, जिसको जो हमारे अंदर खुशियों का एक खजाना होता है, खुशियाँ होती है हमारे अंदर, उनको इल्यूमिनेट, उनको जानने की ज़रूरत होती है। उनको जानने के लिए व्यक्ति को इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, आत्ममंथन करना पड़ता है, और जिसके माध्यम से उन सब चीज़ों के बारे में व्यक्ति जो है आमतौर पर व्यक्ति पता लगा सकता है।